हेलो एंड वेलकम टू निक टीच। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक दैट इज इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब हमारे पास इक्वल कॉर्ड्स होंगे और उनका सेंटर से क्या सेंटर के डिस्टेंस से क्या रिलेशन है, दैट इज हम वो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने थ्योरम 9.4 और थ्योरम 9.3 एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एक टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। ओके, अगर हमारे पास, क्योंकि सेंटर इज अ पॉइंट एंड कॉर्ड जो है वो क्या है, लाइन है। ठीक है, तो एक पॉइंट है ना, अगर हम एक पॉइंट लें दैट इज वो पॉइंट पी, और एक ये लाइन जो है ये बी। ठीक है, अब यहाँ से ये भी डिस्टेंस है, ये भी एक लाइन डिस्टेंस है, इसको ज्वाइन करूँगी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगी, वो भी डिस्टेंस होगा, है ना। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो वो हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही देखते हैं। ठीक है, हम हमेशा क्या देखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे, है ना। दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, क्लियर है ये चीज। दैट मीन्स हमको जब हम सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस देख रहे हैं, मतलब हमारे पास एक सर्कल है, एक कॉर्ड है, और मैं बोलूँ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कॉर्ड, वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी एंड उसको मेजर करना पड़ेगा। दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कॉर्ड। कोई भी पॉइंट, कोई भी कहीं पे भी पॉइंट है, कहीं पे भी लाइन है, अगर हम बोला है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करो, देन वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ऐसे तो बहुत सारे डिस्टेंस हो जाएंगे, है ना, लेकिन हम कौन सा लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, ये सीखना ज़रूरी था क्योंकि हमारे पास अभी वही रिलेशन है कि इक्वल कॉर्ड्स है और उनका सेंटर से जो डिस्टेंस है उनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है दैट इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रेंट सर्कल, मतलब अगर दो कॉन्ग्रेंट सर्कल है उसके इक्वल कॉर्ड्स हैं, या एक ही सर्कल में दो कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल है, या फिर आप बोलो कि दो सर्कल ले रहे हैं हम और उसमें इक्वल कॉर्ड्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। वो क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंट पे होंगे। मतलब सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस लें तो ये होगा, एंड सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस ले तो ये होगा। तो अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो ये जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल होगा। ठीक है, अगर एक ही सर्कल के अंदर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सेंटर से भी इक्वी डिस्टेंट होंगे। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ब्रैकेट में ये भी लिखा है, और ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सर्कल्स। दैट मीन्स अगर कॉर्ड्स हमारे दो अलग अलग कॉर्ड्स हैं अलग अलग सर्कल में, और सर्कल भी कॉन्ग्रेंट है, मतलब रेडियस सेम है। ठीक है, तो इनका डिस्टेंस क्या होगा, अगर, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस इसका बना लेते हैं सेंटर से। तो अगर यहाँ पे भी कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी इक्वल। इनकॉन्ग्रेंट, दीज टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट। ओके, ठीक है, तो ये एकदम इजी सा थ्योरम है, दैट इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से वो इक्वी डिस्टेंट पे होंगे। जस्ट इसका एक कन्वर्स भी है यहाँ पे, दैट इज थ्योरम 9.6, दैट इज कॉर्ड इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो इसका जस्ट उल्टा, दैट इज अगर कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो कॉर्ड्स की लेंथ भी क्या होंगी, इक्वल होगी। ओके, क्लियर। अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। ऐसे प्रूफ ऐसे एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट हम सॉल्व कर सकते ताकि
हमारे आगे के क्वेश्चंस जो है वो इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, प्रूफ आपको एक्टिविटीज़ के थ्रू ही है यहाँ पे गिवन, पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब प्रूफ कर सकते हैं। तो यही सर्कल देखो, हम पहला वाला थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं, दैट इज इफ द कॉर्ड्स आर इक्वल देन दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। दैट मीन्स हमें गिवन क्या है, यही सर्कल हम ले रहे हैं, तो हमारे पास गिवन है कि कॉर्ड्स आर इक्वल, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। ठीक है, हमें टू प्रूफ क्या करना है, दैट दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दैट मीन्स ओ एल इज इक्वल टू ओ एम। ठीक है, अगेन हमको प्रूफ करने के लिए अभी तक हमने क्या किया, ट्राइंगल्स की हेल्प ली है। अगर हमने कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स बना लिया फिर उसके बाद सीपीसीटी से इक्वल करता है। ठीक है, बट यहाँ पे तो ट्राइंगल दिख नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, ये ओपी को और यहाँ ओ आर को ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमें दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, पी एल ओ एंड आर एम ओ। ठीक है, इन दोनों को अगर हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया तो भाई ओ एल इक्वल टू ओ एम हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि मैं पी ओ क्यू लूँ और आर ओ एस लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि फिर हम ये ओ एल को कैसे प्रूफ करेंगे बाई सी पी सी टी। ठीक है, इसलिए हम ट्राइंगल क्या ले रहे हैं, पी ओ एल एंड आर ओ एम। ओके, अब क्या क्या इक्वल है भाई, पहले डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज ओ आर विल ओ पी ओ विल बी इक्वल टू ओ आर। ओके, देन अब ये पूरे कॉर्ड इक्वल है और हमें पता है कि परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आ रहा है, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, दैट मीन्स ये और ये इक्वल होगा और ये और ये इक्वल होगा। और अगर पूरी कॉर्ड्स इक्वल है तो उनका हाफ पोर्शन भी क्या होगा, इक्वल होगा, दैट मीन्स पी एल इक्वल टू आर एम होगा। ओके, एंड ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो बाय आर एच एस अगेन ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे एंड बाय सी पी सी टी ओ एल इक्वल टू ओ एम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं एक बार तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ओके, तो पहले हम ये प्रूफ कर लेते हैं कि पी एल इक्वल टू आर एम है ना, दैट इज पी क्यू इक्वल टू आर एस। ठीक है, तो हाफ ऑफ पी क्यू विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ आर एस, उनका आधा आधा पार्ट्स भी इक्वल होगा, और आधे आधे पार्ट्स मतलब क्या, पी एल इक्वल टू आर एम होगा। ओके, हाफ क्यों हो रहे हैं ये, है ना, हाफ क्यों हो रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यही थ्योरम यूज कर रहे हैं हम, है ना। यहाँ पे ओ एल जो आ रहा है, ओ एल जो आ रहा है यहाँ पे, वो उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है पी क्यू को। ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है आर एस के, तो वो भी बाइसेक्ट करेगा, इसीलिए परपेंडिकुलर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो इससे यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा पी एल इक्वल टू आर एम। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ एल एंड ट्राइंगल आर ओ एम क्या क्या इक्वल है, फटाफट लिख दो, दैट इज ओ आर इक्वल टू ओ पी, ओ पी इक्वल टू ओ आर, गिवन है रेडियस है, और क्या क्या है अभी हमने प्रूफ किया, पी एल इक्वल टू आर एम proved above. Then next angle PLO is equal to angle RMO 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो बाय RHS दोनों ट्राइंगल्स दैट इज POL विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ROM and by CPCT OL will be equal to OM. That means equal chords are equidistant from the
सेंटर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम का प्रूफ भी देख लेते हैं एक बार, है ना। तो दैट इज कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। अब कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दैट मीन्स अब हमें गिवन है, इसी में प्रूफ कर रहे हैं, दैट इज ओ एल इक्वल टू ओ एम गिवन है, ओ एल इक्वल टू ओ एम गिवन है, एंड हमें प्रूफ करना है पी क्यू इक्वल टू आर एस। उल्टा हो गया। ठीक है, तो अगेन अब क्या करेंगे, अगेन सेम ट्राइंगल लेंगे, हम भी वहां पे सेम चीज वैसे ही ज्वाइन करेंगे। ये पी ओ पी और ओ आर को ज्वाइन करेंगे एंड ट्राइंगल लेंगे। अब क्या क्या इक्वल है वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब क्या इक्वल होगा, ओ पी और ओ आर तो होगा ही होगा इक्वल। ठीक है, अब इसकी जगह पी एल और आर एम की जगह क्या इक्वल हो जाएगा, ओ एल इक्वल टू ओ एम गिवन, गिवन है ये, और पी एल ओ इक्वल टू आर एम ओ, ये भी 90 डिग्री है ना, क्योंकि डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड है ना, तो डिस्टेंस जो रहता है वो हमेशा 90 डिग्री पे ही लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी हमने बताया स्टार्टिंग में वीडियो में, दैट इज अगर पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस लेना तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो सिर्फ ये चेंज था, ये भी सेम रहेगा। तो बाय अगेन विच प्रॉपर्टी, आर एच एस, क्योंकि हमने एक हाइपोटेनस लिया है, एक साइड लिया है और एक एंगल लिया है, तो बाय राइट एंगल लिया है, तो आर एच एस दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट। एंड बाय सी पी सी टी क्या होगा, बाय सी पी सी टी पी एल इक्वल टू आर एम हो जाएगा, पी एल इक्वल टू आर एम। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी, लेकिन हमको तो पूरे को प्रूफ करना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट कि हम डिफाइन करेंगे कि परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है, तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, सो दैट मीन्स पी एल इक्वल टू एल क्यू। ठीक है, पी एल इक्वल टू एल क्यू और आर एम इक्वल टू एम एस। तो अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो 2 टाइम्स ऑफ दिस विल ऑल्सो बी इक्वल एंड पी क्यू विल बी इक्वल टू आर एम। ठीक है, इसके बाद का हम यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज पी एल इक्वल टू आर एम, तो 2 टाइम्स ऑफ पी एल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर एम। 2 टाइम्स ऑफ पी एल क्या हुआ, पी एल प्लस एल क्यू, एंड 2 टाइम्स ऑफ आर एम क्या हो सकता है, आर एम प्लस एम एस, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, पी क्यू, एंड ये दोनों मिलके बना रहे हैं आर एस। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या, कि परपेंडिकुलर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, दैट्स वाई पी एल और एल क्यू सेम हो गए और आर एम और एम एस सेम हो गए, क्योंकि जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा और परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि आगे के क्वेश्चंस थोड़े इजीली हो जाएंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पे ही हमें थोड़ा ऐसे ही दिमाग चलाना पड़ेगा कि कौन कौन से ट्राइंगल इक्वल हैं, कैसे हैं, है ना। ओके, बाकी आपको थ्योरम बहुत अच्छे से लर्न करना है, ये चारों थ्योरम, दैट इज यहाँ पे द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द कॉर्ड टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, है ना, एंड equal chord of the circles are equidistant from the center, and इसका उल्टा that is chord equidistant from the center of the circle are equal in length. So that's it for this video. next video में देखेंगे example 1, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।